आज हम स्टार्ट करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, फिर इसके प्लस में हम क्या करेंगे, इसका सोल्व करेंगे क्वेश्चन साथ में। ओके गाइज, तो आप लोग बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट कर रहा है एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कर रहा है कि एलसीएम इज इक्वल टू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम का ही दिया हुआ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगला पॉइंट कहता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। इसका वैल्यू क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं। अच्छा देखो, देखें यहाँ पे किचकिच आने लगता है कभी कभी। हाँ देख लेंगे इसको। चलो तो वो लोग बोर्ड पे समझो। देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट समझिए क्या कर रहा है। सेकेंड पॉइंट कर रहा है एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। यदि हम मान लेते हैं इसका सवाल बना है, यदि हम मान लेते हैं इसमें एचसीएफ मान लेते हैं 6 है, एलसीएम मान लेते हैं 8 है, सेकेंड नंबर मान लेते हैं हमारा 10 है। सेकेंड नंबर क्या है? 10 है। सेकेंड नंबर क्या 10 है। तो हमको क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर निकालना है। कौन सा नंबर निकालना है? फर्स्ट नंबर। तो हम इस फार्मूला का पुट करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम अपॉन में सेकेंड नंबर। यहाँ पे समझ में है, यहाँ पे क्या करा है, एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम हमारा 8 है और सेकेंड नंबर कितना है? 10 है। तो हमको करा है फर्स्ट नंबर निकालिए, क्या होगा? देखिए फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखिए फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे? सेकेंड नंबर। तो देखो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा 6 क्या एचसीएफ है और एलसीएम 8 है, अपॉन में कितना है? तो 10 है। इसको काटेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? फर्स्ट नंबर निकल जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसी तरह से हम पूरा निकाल लेंगे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एचसीएफ एलसीएम सब निकाल लेंगे। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर, यानी दो संख्याओं का एलसीएम। जब दो संख्याओं का एलसीएम निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब दो संख्याओं का गुना करते हैं, अपॉन में एचसीएफ करते हैं। मतलब जब दो संख्याओं का एलसीएम निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कर देते हैं, अपॉन में क्या कर देते हैं? एलसीएम कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, मतलब 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। 4 और 5 का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 4 गुने 5 करेंगे और 4 और 5 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 और 5 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ आता है निकालने। 4 और 5 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो 4 एकम 4 और कितना होगा? 1। फ्री देंगे तो कितना में लगेगा? 4, यानी हमको एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 लिख दो, तो 5 जगह 20, मतलब क्या हो जाएगा? आंसर 20 हो जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इस तरह निकल सकता है। ये फार्मूला पे था, फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अगला हम मानते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लो अगला सवाल इसी पे कर लेते हैं, यही थर्ड पॉइंट पे कहेगा कि दो संख्याओं का एलसीएम, मान लेते दो संख्याओं का एलसीएम 10 20 है। दोनों संख्याओं का एलसीएम हमको निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का पहले प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों संख्याओं का हम पहले प्रोडक्ट कर दिया, अपॉन में दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो। तो 10 और 20 का एचसीएफ निकालो तो क्या करेंगे, 10 दूनी 20। हमको पता है कि जो बच जाएगा इस साइड यही कितना होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो इससे कट जाएगा, मतलब 10 से 10 कट गया तो आंसर कितना आया? 20। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 20। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट कह रहा है कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना रहता है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का प्रोडक्ट करेंगे, अपॉन में एलसीएम करेंगे। जैसे चौथा पॉइंट समझ लीजिए क्या कहेगा। चौथा पॉइंट, जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना रहेगा, मान लेते हैं 4 और 6 का एचसीएफ निकालना रहेगा, 4 और 6 का एचसीएफ निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को पहले गुना करेंगे। तो चलिए हम दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, गुना, अपॉन में दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, एलसीएम। दोनों संख्याओं के एलसीएम करो। इस तरह भी एलसीएम कर सकता है या इस तरह भी, तो हमको अच्छा लगता है इस तरह कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो गुना करो 2 गुने 3, 2 3 4, 4 तिहाई 12, मतलब इसका दोनों का एलसीएम कितना गया? 12। अब इसको काटो तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम कितना गया? 2। समझ में आया? अब इधर देख लो, इस पॉइंट यानी हम इस पॉइंट से निकाले तो हमको 2 आया है। हमको एक और मेथड हमको मालूम है कि 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, तो 4 एकम 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, तो 6 में से 4 गया तो 2। फिर इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे तो 2 दूनी
4। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ भी एलसीएम कितना आ रहा है 2, और हम फॉर्मूला भी पुट करते हैं तो एलसीएम कितना आता है 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट कहना है कि एनी वन नंबर, जब भी कोई नंबर रहता है तो उसका हम एलसीएम गुने एलसीएम अपॉन में क्या करते हैं अदर नंबर, मतलब कोई भी अदर एक नंबर हमको निकालना रहता है कोई भी नंबर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एलसीएम हमको दिया रहता है, एलसीएम भी दिया रहता है, अदर नंबर भी। मान लेते हैं हमको एलसीएम इसमें क्या क्वेश्चन में मान लेते हैं कि एलसीएम हमको 7 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 7, एलसीएम हम मान लेते हैं 21 है, एलसीएम कितना है 21। अदर नंबर मान लेते हैं, ओ से लिख लेते हैं अदर और एन लगा देते हैं अदर नंबर, समझे ना। इसमें लिख दिए 14 नहीं लिखो, इसी का लिख दो 3 यानी 63 लिख दो 63। अब हमको क्या निकालना है कोई नंबर निकालना है तो इसी पे पुट करेंगे। तो एलसीएम हमको दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 7 है और एलसीएम कितना है 21 है और अदर नंबर कितना है 63। तो देखो 21 से कम 21 63, मतलब अदर नंबर क्या हो जाएगा 7/3। ये फ्रैक्शन इसको होल में भी तोड़ सकते हैं, यानी 3 दूनी 6 1 7 यानी 2 होल 1/3 क्या देगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड अब हम सवाल करते हैं एलसीएम। देखिए गाइज अब हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है, यही है R2 सवाल। तो देखिए पहला सवाल है आपका 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो इसको हम 2-2 मेथड से निकाल लेंगे, आपका जो आंसर है वो कोई आंसर मिलाइएगा। इसको हम 2-2 मेथड से निकालेंगे। पहला मेथड से की तो हम सीधा कर देंगे 2 6 12 2 9 80, फिर 3 मरते में लगाएंगे, मतलब 3 2 6 3 3 9 9। आप एक चीज समझ ले कि वो टेबल में ना दोनों से कट जाना, मतलब ये 2 का टेबल है तो इसमें दोनों से 2 गो अंक रहेगा तभी कटेगा, मतलब 12 18 2 गो अंक है, यानी जब रहेगा तभी कटेगा, मतलब 3 गो रहेगा। और देखो ये 2 गो है तो कट जाएगा, यदि हमारा 1 गो रहेगा तो नहीं कटेगा। जैसे 2 और 3 है तो ये अलग अलग है तो ये नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, मतलब 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। तो इसको करो तो 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 12 तिहाई 36। पहला मेथड। दूसरा मेथड समझिए, हमको फॉर्मूला मालूम है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, यदि हमको पता है कि जब दो संख्याओं का एलसीएम करना होता है तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों संख्याओं का हम गुना करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे HCF करेंगे। तो चलिए हम करते हैं दूसरा मेथड से। तो दोनों संख्याओं का गुना करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुना करो तो 12 गुने 18 अपॉन में HCF कर निकालना है, तो 12 और 18 का HCF निकालो, तो 12 और 18 का HCF निकालेगा तो 12 एकम 12, तो कितना हो जाएगा 6, फिर लगाएगा तो 6 दूनी 12, तो HCF कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो 18 दूनी 36। तो ये भी क्या देगा आंसर, मतलब 36 इस साइड भी और 36 इस साइड भी। ओके गाइज, तो अब हम चलते, इस वाला आसान होता है तो इससे ही बनाइए, आपको जो आसान लगता है उससे बनाइए, आपका सिर्फ आंसर आना चाहिए। तो ठीक, तो हम पहला ही मेथड से बनाना शुरू करते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा है हमारा 2 6 और 8, 2 6 और 8 है, इसको बनाइए एलसीएम में। तो 2 6 और 8 का निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें देख लीजिए कि इसमें लग रहा है 2 से, तो हम 2 से लगाएंगे, मतलब 2 एकम 2 2 तिहाई 6 2 चौका 8। अब क्या हो रहा है नहीं लग रहा है तो हम गुना कर देंगे, यानी ये भी अंक अलग है, ये भी अंक अलग है, ये भी अलग है, और ये जो है वो कोई भी पारा में मतलब 1 से लगाएंगे तो उसी से गुना हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ के क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखो 2 तिहाई 6 6 चौक 24, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। तीसरा नंबर देख लीजिए, 3 से लगा देते हैं सीधे, तो 3 तिहाई 9 3 चौका 12 3 6 18 हो जाता है। यदि हम इसको फिर 2 से लगाएंगे तो 3 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो 1 मरतब 2 मरतब 1 मरतब में लग जाएगा। अब हो गया तो हम क्या करेंगे गुना करेंगे, मतलब 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 आ जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6 6 3 18 18 दूनी 36 क्या देगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर देखिए हमारा 25 और 80 है, 25 और 80 देखिए क्या है, इसको हम क्या लगाएंगे पहले 5 से लगाएंगे, तो देखिए 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। अब इसको हम 5 से 16 में, यानी 16 5 80 होता है, अभी लगेगा नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे सीधे गुना कर देंगे। तो देखो 5 गुने 16 करो, तो सीधे हम करते हैं 16 पंचे 80 और 80 पंचे 40, मतलब 400। 400 क्या देगा आंसर। पांचवा नंबर देखिए, यानी 16 पंचे 80 8 पंचे 40 400। देखिए पांचवा नंबर है हमारा 75 और 120। 75 और 120 को पहले आप छोटी संख्या से लगाइए,
मतलब आप 3 से लगाइए इसको, तो 3 से लगाइएगा तो कितना होगा, 25 3 75, 3 जगह 12 मतलब 40 हो गया। अब इसको हम क्या लगाएंगे, 5 से लगाएंगे क्योंकि 3 से नहीं लग रहा, तो 5 25 5 8 40 हो गया। तो ये क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, मतलब 3 गुने 5 गुने 5 गुने 8 हो जाएगा। तो देखो 3 बजे 15 15 बजे 75 और 75 8 करेंगे तो आप क्या कर लीजिए, हाँ 78 कर 5 तिहाई 15 15 बजे 75, 75 से 8 में करो तो 8 पंचे 40 और 4 8 56 यानी 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। ओके गाइज, तो ये थे हमारे 5 सवाल। देखते हैं अब 3 गो सवाल बचा है तो तीनों सवाल कर लेते हैं। चलिए छठा नंबर करा है कि 13 39 और 65। इसमें देखिए कि दो गो संख्या आपको क्या दिखेगा, प्राइम नंबर दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, दो गो संख्या यदि हमको प्राइम नंबर से दिखा तो इसको प्राइम नंबर से लगाओ, मतलब आप सीधा 13 से लगाइए, यानी 13 कम 13 13 3 40 और 13 5 65, मतलब 13 के पहाड़ा में तीनों लग गया। तो गुना करो 13 गुने 3 गुने 5, तो 13 3 39 यानी 13 3 39 गुने 5 करो तो 9 5 45 और 4 5 15 4 19 यानी 195 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 7वां नंबर। हाँ 7वां नंबर 240 है, 320 है और 260 है। इसको छोटी संख्या से लगाएंगे। देखिए पहले 2 से लगाएंगे, तो देखिए 2 से लगाइएगा तो पहले आपको क्या करना है, इसको नहीं आता है तो आप 2 से 240 में भाग करके कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। तो इसको हम सीधे कर देते हैं, 2 एकम 2 2 3 4 यानी 120, 2 एकम 2 यानी 16, फिर 18 मतलब 180 हो, फिर 2 से लगाइए तो 2 छक 12 60 हो जाएगा, 2 8 16 यानी 80 हो जाएगा, 2 9 18 90 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाइए यानी 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 2 4 8 8 45 हो गया। फिर आप 2 से लगाइए तो ये 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 45 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि 2 से नहीं काटेगा। फिर आप क्या कीजिए 3 से लगाइए तो 3 बचे 15 20 हो जाएगा और 15 3 45 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए 5 से लगाइए, 5 एकम 5 5 जगह 20 5 3 15। अब हो गया तो आप गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 3 आप कर दीजिए। तो 2 3 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 से 5 में गुना करेंगे हम। 15 है तो 3 मतलब में 5 से लगेगा। 3 मतलब यहाँ पे नहीं 15 के नीचे, 15 के नीचे है। हाँ 5 से किए हैं। हाँ तो 3 5 15। चलो यहाँ पे गुना करो तो 5 8 40 और 4 5 जगह 20 और 4 24 मतलब 240 हो गया। फिर 4 3 12 मतलब 4 से गुना करो तो 0 4 से 24 यानी 4 4 60 हाथ में रहते हैं 960 हो गया। फिर इसको 3 से करो, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे कर लेते हैं, 960 से 3 से करो तो 0 3 से 18 3 9 27 से 28 मतलब 2880 आंसर होगा इसका। 2880 सही है। आगे चलते 8वां नंबर सवाल। 8वां है 10 12 36। देखिए इसको पहले आप छोटी संख्या 2 से लगाइए तो 2 5 10 2 6 12 इसका 18। फिर इसको 2 से नहीं लगेगा, 2 से लग जाएगा क्योंकि 2 का संख्या हमको मिल रहा है तो 5 होगा 2 3 6 2 9 18। फिर 3 से लगाओ तो 3 से लगाएगा तो 5 3 एकम 3 3 3 9 नहीं लगेगा तो गुना कर दो मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 करो तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 7 आई 180 इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये समझ में आया, 8 के 8 सवाल समझ में आया। ये हमारा था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में इसके हम वर्ड प्रॉब्लम जैसा सवाल करेंगे। तो आज तक यहीं मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।